हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फोटो पीरियड। अब ये कहता है कि किसी भी जगह का जो सूरज का रोशनी रहेगी उसका जो टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड, सीजन और फिर ड्यूरेशन ऑफ डे, यानी कि डे का मतलब है कि कितनी देर तक सूरज की रोशनी रहती है। ये कहा जाता है कि जितनी देर तक सूरज की रोशनी रहेगी उतनी ही जल्दी पेड़ ग्रो करेंगे। आप देखते हो कि समर के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं बजाय सर्दी के, क्योंकि सर्दी में क्या होता है, फ्रॉस्ट भी होता है, जहाँ फ्रॉस्टी एरिया होता है और धुंध भी होती है, फॉग भी होता है। तो इन एरियाज की में जो प्लांटेशन है या फिर पेड़ पौधे की जो बढ़ने की जो प्रोसेस है उसके अंदर थोड़ा सा धीमा हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है। तो इसके अंदर सनलाइट एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। फिर कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश। अब बारिश का क्या मतलब है? जो इंडिया है उसका जो रेनफॉल है, जो हमारा सदर्न पार्ट है, सदर्न साउथ वेस्ट जो मानसून है, यानी कि जून से सितंबर तक जो उस टाइम आता है, उसमें जो हमारी मानसून होती है यहाँ पर वो पीछे हटती है, यानी कि रिट्रीटिंग मानसून होती है। तो यहाँ पर जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, कम एरिया में जहाँ बारिश कम होती है, जैसे कि राजस्थान है वहाँ पे कम बारिश होती है, और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है एज़ कंपेयर जो कम बारिश वाला एरिया है उससे ज़्यादा हमें रेन फॉरेस्ट मिलेगा, यानी कि जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ रेन फॉरेस्ट हमें ज़्यादा मिलेगा। अब कहते हैं कि हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। अब हम क्यों ये सोचने को ये कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए, यानी कि आदमियों के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है? देखो, फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। अभी देखो ऑक्सीजन का कितना इशू हो रहा है ना। तो अगर हमारे पास पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा होते तो शायद ऑक्सीजन की हमें इतनी ज़्यादा नीड नहीं रहती। ठीक है, आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। जो पेड़ हैं वो एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। जो फॉरेस्ट है रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब है कि भी इसको हम दोबारा से उगा सकते हैं, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अगर हम हर कोई एक डिसाइड करें कि एक प्लांट जरूर लगाएंगे, एक पौधा जरूर लगाएं, तो हो सकता है कि जो कमी हो रही है ऑक्सीजन की या पेड़ पौधों की, या फिर उसकी वजह से जो हमारा साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो भी मेंटेन किया जा सकता है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि अगर हम सपोज करो कि आपके घर में जो फर्नीचर है वो देखो सारा लकड़ी का बना होता है मोस्टली, तो वो लकड़ी का सामान हम जो लकड़ी है वो कहाँ से आती है? हमें पेड़ों से मिलती है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर कोई भी चीज़ें हैं जो कि हमें प्लांट्स से मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। तो फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, यानी कि इनको हम दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि इसको हम दोबारा से उगा सकते हैं। तो इसमें ये क्या करता है? क्वालिटी मेंटेन करता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि जो वहाँ का लोकल जैसे मॉडिफाई करता है लोकल क्लाइमेट को, जैसे क्लाइमेट और वेदर जो हम चैप्टर अभी करेंगे नेक्स्ट में, तो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। सॉइल एरोजन, यानी कि जो मिट्टी का डिस्ट्रॉय होता है या फिर अपरदन होता है, मृदा अपरदन बोलते हैं इसको, उसको भी रोकता है। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, नदियां हैं, नदियों को कैसे वो धारा बहती है उसको कंट्रोल करता है। तो ये सारे, इसके अलावा जो हमारे वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़ एंड ऑफर पैनोरमिक और सीनरिक व्यू ऑफ रिक्रिएशन, यानी कि हम इसको देखते हैं सीनरीज। ये कहा जाता है कि सीनरी बनाइए या सीनरी को इमेजिन कीजिए, तो आप पेड़ पौधे भी बनाते हो उसके अंदर। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर हर चीज़ यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगर पहाड़ों पे हम जाते हैं तो वहाँ अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें पेड़ पौधे नहीं के बिना जो माउंटेन्स हैं वो पसंद नहीं आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे।
ठीक है। तो ये हमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा ये विंड्स को क्या करते हैं, जो पेड़ हैं वो विंड को भी कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भी शेल्टर बेल्ट जो कि खेतों के बीच में लगाई जाती है या खेतों के किनारों पे लगाई जाती है, रोड की साइड में जो बेल्ट्स होते हैं, यानी कि जो सड़क के किनारों पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट का काम करते हैं। शेल्टर बेल्ट आपको पता ही है कि भी ये जो तेज हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से मिट्टी उड़ती है, और जो खेतों की मिट्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उनको रोकने में हेल्प करती है। दे प्रोवाइड ह्यूमन्स टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ को शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। नेचुरल वेजिटेशन है वो जैसे कि हर चीज़ को, यानी कि चाहे वो जानवर हैं उनको भी शेल्टर प्रोवाइड करती है, बारिश लाने में हेल्प करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जाता है और ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है। अब कहते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है इसकी वजह से हमने क्या किया, ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स। अब कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योगों की डिमांड की वजह से, या फिर माइनिंग की वजह से, यानी कि जो हम माइनिंग करते हैं खेतों में, जो माइन का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को ज़मीन से निकालने वाली जो एक्टिविटी होती है उसको माइनिंग बोलते हैं। तो या फिर हम कहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या अर्बनाइजेशन की वजह से या फिर पशुओं के चारे की वजह से यहाँ पर जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है बहुत कम हो गया है।